कि प्राप्तांकों की ऑनलाइन प्रविष्टि कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो किसी भी ब्राउजर में आपको राज्य शिक्षा केंद्र की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें rskmp.in। जैसे इतना टाइप करके हम सर्च करेंगे, हम राज्य शिक्षा केंद्र की जो वेबसाइट है इसके लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां हमें अपने यूजर आईडी अर्थात यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा, जहां से हम कक्षा 5 व 8 के छात्रों के प्राप्तांकों की ऑनलाइन प्रविष्टि कर सकते हैं। इसके लिए आप देखेंगे कि 5th एंड 8th एग्जाम 2022-23 का जो ऑप्शन दिया गया है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें सेकंड ऑप्शन ऐड किया गया है, हाफ ईयरली मार्क्स एंट्री। हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करके छात्रों के प्राप्तांकों की एंट्री करना है। अभी केवल अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि के ऑप्शन इसमें ऐड किए गए हैं। जब वार्षिक मूल्यांकन हो जाएगा तो वो वाले ऑप्शन भी इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। अब जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं आउट ऑफ 50 मार्क्स अर्थात 50 अंकों में से छात्र ने जो अंक प्राप्त किया है इसकी प्रविष्टि आपको इसमें करना होगा। है तो दो ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे, कक्षा 5 और 8। तो जिस कक्षा के छात्रों की प्राप्तांकों की प्रविष्टि आपको करना है वो कक्षा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सपोज हम कक्षा 5 के छात्रों की प्रविष्टि करना चाह रहे हैं तो हमने क्लास 5th सिलेक्ट किया और इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो संबंधित कक्षा में जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। अब ऑनलाइन प्रविष्टि करने के लिए आप देखेंगे कि इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है स्कॉलर पंजी क्रमांक, जो प्रवेश पंजी क्रमांक है, स्कॉलर दाखिल खारिज क्रमांक, इसे फिल करने का है। और दूसरा है प्राप्तांकों की प्रविष्टि करने का। तो प्राप्तांक में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट ऊपर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर प्रथम भाषा लिखा हुआ है, तो प्रथम भाषा समान रूप से यदि हम देखें तो हिंदी होती है, द्वितीय भाषा अंग्रेजी होती है। अब इसमें आप देखेंगे कि अतिरिक्त भाषा लिखा हुआ है। अब यदि छात्र का अतिरिक्त भाषा आपने वेरीफाई किया है, जब छात्र को हम वेरीफाई कर रहे थे उस समय, तो यहाँ पर जो बॉक्स है वो ओपन मिलेगा। और यदि आपने वेरीफाई करते समय अतिरिक्त भाषा ऐड नहीं किया है तो इसका ऑप्शन आपको फ्रीज मिलेगा। अब केवल प्राथमिक शाला में कक्षा 5 में केवल 4 सब्जेक्ट की आपको एंट्री करना है, जिसमें प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन। तो इन विषयों में छात्र ने जितने अंक प्राप्त किया है वो आपको फिल कर देना है। और छात्र का जो स्कॉलर नंबर है, दाखिल खारिज क्रमांक, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इस प्रकार सभी छात्रों की प्रविष्टि अंकों की आपको इसमें कर देना है। जैसे एक छात्र की प्रविष्टि हम करके देखते हैं। प्रविष्टि करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे बॉक्स में भी आप टाइप कर पाएंगे, साथ ही जो एरो बना हुआ है इससे भी आप अंकों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको प्रविष्टि करना हो आप कर लें, कुछ इस प्रकार से। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने छात्र का जो स्कॉलर नंबर है, दाखिल खारिज पंजी क्रमांक, इसे लिख दिया है। इसके उपरांत प्रथम भाषा में जो अंक प्राप्त किया है, द्वितीय भाषा में जो अंक प्राप्त किया है, और गणित और पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के लिए है। कक्षा 8 के लिए इसमें 6 सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो छात्र के जो प्राप्तांक है वो हमने फिल कर दिया और इसी प्रकार सभी छात्रों के प्राप्तांक आपको इसमें फिल कर देना है। इसके उपरांत आप देखेंगे कि अंत में वेरीफाई एंड सबमिट का एक ऑप्शन दिया है, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक बार पुनः सत्यापन के लिए मैसेज आएगा, जिसे आपको वेरीफाई करना है। अब जैसे ही हम वेरीफाई कर देंगे तो जो छात्रों की ऑनलाइन प्रविष्टि है प्राप्तांकों की, वो दर्ज हो जाएगी। इसके उपरांत आप इसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि छात्र ने कितने अंक प्राप्त किया है और हमने कितनी प्रविष्टि इसमें किया है। वो सारी रिपोर्ट आप इसमें चेक कर पाएंगे। क्योंकि अभी हमने सभी छात्रों के प्राप्तांक इसमें प्रविष्ट नहीं किए हैं तो इस प्रकार से एरर आ रहा है। जब सभी छात्रों की प्रविष्टि आपके द्वारा कर दी जाए, सभी प्रविष्टियों को, इसके उपरांत आपको वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो छात्रों की जो प्राप्तांकों की जानकारी है वो ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी। ये थी कक्षा 5 व 8 के छात्रों के प्राप्तांकों की ऑनलाइन प्रविष्टि करने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ